हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई शुरू की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई शुरू की है। इस आवेदन में 2 मौकों पर सीलबंद बक्सों में कोर्ट को सौंप गए चुनावी बॉन्ड के दस्तावेज को वापस करने की मांग की गई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने आपको जो सीलबंद रिकॉर्ड दिया है उसकी कॉपी हमने नहीं रखी है, लिहाजा हमें वो खुलासे के लिए चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा किया जाए। कोर्ट ने स्टेट बैंक को डाटा की कॉपी देने का आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा सीलबंद डाटा के स्कैन कॉपी अपने पास रखें और मूल डेटा का कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 5 जजों की बेंच ने कहा कि SBI ने 11 मार्च के कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया गया था। बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, मूल्य वर्ग सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि SBI ने चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने SBI को आदेश दिया कि हर तरह की जानकारी का खुलासा किया जाए। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह SBI को नोटिस जारी करें। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था। अब चुनाव आयोग ने SBI से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डेटा शेयर किया गया उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपए की कीमत चुनावी बॉन्ड की खरीद संबंधी जानकारी दी गई है। इसमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। साथ ही उन पार्टियों का भी विवरण है जिन्हें ये चुनावी चंदा दिया गया था। अब आइए इस पूरे मामले पर एक नज़र वीडियो पर भी डालते हैं। जो राम को लाए हैं, इस गाने के बहाने उनको सत्ता में लाने का जो भी गाना गा रहे थे और गा रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आज उनको ले आएं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे। उनसे गाकर पूछा जाए, क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे, आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे, धंधा चंदे का तुम ही तो लाए थे, अब तुम ही गायब हो जब भांडा फूटा है, देश को बताओ ना किस किस ने लूटा है, पूछ रहे हैं सब तुमसे तुम किन्ने लुकाए हो, इतना ही खाए हो या और छुपाए हो, बॉन्ड की होली में तुम कितना नहाए हो, किस किस से खाए हो, किस किस को खिलाए हो, झूठ नहीं बोलो तुम राम को लाए थे, सच सच कह दो तुम बॉन्ड को लाए थे, धंधा तुम भी खूब इस देश में चलाते हो, बॉन्ड को लाए हो तो अब काहे लुकाए हो। जनाब, मैं मस्खरी नहीं कर रहा, यह मामला बहुत संगीन है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक को फिर से निराशा हाथ लगी है। यह इतना बड़ा घपला पकड़ाया है कि मुमकिन नहीं कि एक ही वीडियो में सारी बातों को समेट दें। हम इस विषय पर कई वीडियो के साथ हाजिर होने जा रहे हैं। आप बस अपने भीतर देखने और इस फ्रॉड को समझने का धीरज पैदा कर लीजिए और हमारा लिखा गाना ध्यान से सुनिए। हो सके तो गा गा कर गांव गांव पहुंचा दीजिए। भले ही हिंदी के अखबार और पत्रकार इस खबर की हत्या कर दें, मगर यह वाकई दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनावी घपला है। आप सभी का फर्ज बनता है कि इस घोटाले को गांव गांव तक और जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में जरूर शेयर करें। क्या देश के लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट होने का रिस्क भी नहीं ले सकते? चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसमें एक बेईमानी 14 मार्च की रात ही पकड़ ली गई।
यही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया, जिसे मिलाकर साबित किया जा सकता था कि इतने करोड़ का बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है और उस बॉन्ड को किस कंपनी ने खरीदा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कांटा भी दूर कर दिया और कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक नंबर देना होगा। तो अब इसी के साथ किसका पैसा किसे मिला सब साबित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यह बहुत बड़ा फैसला है और बार बार नाक कटवाने पर तुले स्टेट बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह कैसा बैंक है, मतलब कसम ही खाकर बैठा है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, बस मालिक नाराज ना हो। हद हो गई। याचिका चुनाव आयोग की थी, डांट पड़ गई स्टेट बैंक को। जब अच्छे दिन आते हैं तो यही सब होता है। बार बार जुगाड़ निकाला जा रहा है कि किसी तरह कुछ भी छिपा लें, सब ना बताएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच का डेटा नहीं दिया है, क्योंकि इस बारे में कोर्ट का आदेश नहीं था। यह कहा है यह करीब 2,500 करोड़ का मामला है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो केवल 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच के हैं। 12,516 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस दौरान खरीदे गए। इसमें से 6,000 करोड़ से भी अधिक की राशि कुल 20 दानदाताओं ने खरीदी है। यूनिक नंबर आते ही राजनीतिक संबंध तेजी से स्थापित किए जाने लगेंगे। वैसे भी छपी छापों और संबंधों की खबरें काफी कुछ बता रही हैं कौन किसके करीब है। किसी का पता चल रहा है कि पहले छापे पड़े, फिर उसने बॉन्ड खरीदे, किसी ने बॉन्ड खरीदा तो उसे सरकार ने बाद में ठेका दिया। भारत में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली मात्र 1300। यह नंबर भी बताता है कि मुट्ठी भर लोगों का सत्ता के केंद्र से कितना गहरा असर हो गया है। अब आप इसे देखिए, इसमें कई बुलबुले बने हैं। कुछ बड़े बुलबुलों को देखिए। सबसे बड़ा गोला फ्यूचर गेमिंग का है, जिसने सबसे अधिक 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके बाद मेघा इंजीनियरिंग का बबल है, जिसने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। गुलाबी रंग में हल्दिया एनर्जी का बुलबुला है, जिसने 377 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। उससे छोटा बुलबुला वेदांता ग्रुप का है, जिसने 376 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220 करोड़, भारतीय एयरटेल ने 198 करोड़ और केवेंटर फूड पार्क ने 195 करोड़ का चंदा दिया, बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा इस तस्वीर में कई छोटे छोटे बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं। इनकी कहानी अभी सामने नहीं आई है। बड़े बड़े बुलबुलों को देखकर आपको लगेगा कि इनकी संख्या बहुत कम है, यानी 16 लाख कंपनियों में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की संख्या 1300 और इसमें से भी जो बड़ी राशि देने वाली कंपनियां हैं उनकी संख्या मुश्किल से 20 या 50 भी नहीं। ये बुलबुले बता रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में मुट्ठी भर लोगों का राज रहता है। इसे ही सत्ता और धन का केंद्रीकरण कहते हैं। किसी संदर्भ में ओलिगार्की कहते हैं तो किसी संदर्भ में कॉकस, प्लूटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी का भी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर धनिक और भ्रष्ट लोगों का तंत्र है ये। सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली वो कंपनियां हैं जिनका सरकार के बिना काम नहीं चल सकता। खनिज, धातु, टेलीकॉम, ड्रग्स, फार्मा सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनियां जिन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के हैं तो सरकार से प्रोजेक्ट चाहिए। इस पाई चार्ट से आप साफ साफ समझ जाते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और उसी का बड़ा हिस्सा दिख रहा है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजनीतिक दलों में भी कुछ ही को पैसे मिले हैं। मतलब यह हुआ, कुछ कंपनियां ज्यादा चंदा देकर अपने लिए बड़ी राहत लेती हैं, दूसरी कंपनियों को मैदान से बाहर कर देती हैं। चंदा जाता है बीजेपी को और एक दो अन्य दलों को। इस तरह बाकी दल कमजोर हो जाते हैं। MIT के प्रोफेसर द्वैपायन बनर्जी ने हमारे लिए ये ग्राफिक्स बनाए हैं, हम आभारी हैं। इसी खेल को समझना है। चंद कंपनियों का राज रहेगा, एक ही पार्टी का राज रहेगा, फायदा किसका होगा? सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग है। यह कंपनी तब ज्यादा चंदा देती है यानी बॉन्ड खरीदती है जब इसके यहां आयकर और ईडी के छापे पड़ते हैं। यह कौन सी पारदर्शिता है कि जिस कंपनी के यहां फ्रॉड की जांच होती है वो बॉन्ड खरीदने लग जाती है। मतलब भाई अपना है तो बहुत उस्ताद, कलाई दबाकर मुट्ठी खुलवा देता है।
ये टेक्निक या टैक्टिस अपने पाले के लोगों के साथ भी आजमाई गई है और अपने पाले में लाने के लिए भी आजमाई गई है। आप कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ, बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपया मिला और आपको 1,400 करोड़ रुपया मिला। ये बात सही है, हम इनको इनकार नहीं कर सकते, हम पीछे भाग नहीं सकते। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बड़े बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बंदरगाहों के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट, हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार दे रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकें या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सकें या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सकें। यही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर। उनको 6,000 करोड़ रुपया मिला है, ये एक ही रास्ता है। कुछ नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया होगा, वो ही जानते होंगे। पर ये कहूंगा मैं कि चुनाव शुरू करने के पहले ही बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कांग्रेस के खिलाफ। 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? खाताबंदी। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया है। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। कई कंपनियों के बारे में पता चल रहा है कि पहले छापा पड़ा, फिर बॉन्ड खरीदे गए। फिर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा तो सरकार का ठेका मिल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों धर्म पर इतना जोर देते हैं, क्यों वे इस मसले पर नहीं बोल रहे हैं, ताकि आप उनसे इन सब मसलों पर सवाल ना कर सकें। आपके मन में जब भी सवाल पैदा हो वो आपको किसी मंदिर में दर्शन करते हुए या ध्यान करते हुए दिखाई दे जाएं, ताकि आपका मन बदल जाए और लगे कि कितने सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं। कहां समय होगा इनके पास। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 15 मार्च हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके सामने है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने इस विषय पर नहीं बोला। इसीलिए यह सवाल उठ सकता है कि क्या वे इससे बचने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं ताकि इस तरह के मुद्दों पर जनता को जवाब देने की नौबत ना आए। अपने आप को लगातार मंदिरों के फ्रेम में रखते हैं ताकि आपको याद ही ना रहे कि वे प्रधानमंत्री हैं और उनसे सरकार के काम का हिसाब किताब लेकर आपको सवाल पूछने हैं। थोड़ा धीरज रखिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बॉन्ड के साथ यूनिक नंबर देना होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि किसका पैसा किसकी जेब में गया। अब आपको मिलाते हैं चंदा देने वाले सबसे बड़े कैरेक्टर सेंटियागो मार्टिन से। बताइए तो, जिस बीजेपी को खुद प्रधानमंत्री 2000 चंदा देते हैं, 2000 रुपए का चंदा, उस बीजेपी को ये कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं? क्या वे बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से ज्यादा प्यार करते हैं? अमित शाह ने भी 2000 का चंदा दिया है। वैसे अभी साबित नहीं हुआ है कि मार्टिन ने 1368 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के लिए ही खरीदे, मगर पैटर्न से बहुत कुछ पता चल जाता है। यह मार्टिन है, कोयंबटूर का सेंटियागो मार्टिन। म्यांमार से आकर भारत में लॉटरी का धंधा चालू करता है, गरीब लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना बेचता है, पैसा कमाता है। 2019 से 2024 के बीच इस कंपनी पर आयकर और ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलता है। 2 अप्रैल 2022 को मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की 409 करोड़ की चल संपत्ति जब्त कर ली जाती है
और 5 दिनों के बाद यही कंपनी 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसके आरोप में न जाने कितने राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया, कितनों को अपनी पार्टी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और कितनों को डराकर उनसे अपनी ही पार्टी की सरकार गिरवा दी गई। लेकिन यह मार्टिन 2019 से 2024 के बीच 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। लॉटरी के कारोबार से जुड़ी कंपनी ने 1000 करोड़ से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। बॉन्ड खरीदने में यह कंपनी देश में नंबर 1 है। इसके पास चंदा देने के लिए 1000 करोड़ का फंड कहां से आया, यह अपने आप में जांच का विषय होना चाहिए। मगर सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि क्या बीजेपी ने मार्टिन की कंपनी से चंदा लिया है। अभी तक जितनी जानकारी आई है उससे चंदे का राजनीतिक दल से संबंध सीधे सीधे स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक कोड नंबर नहीं दिया है। मगर मीडिया में उपलब्ध कई जानकारियां और खबरें राजनीतिक दलों से संबंध के बारे में इशारा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।